अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना नअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ सकता हूँ कि जलसा कम मस्ती ज्यादा, और ये सिम्टम बता रहे हैं कि इस कौम की औलादों को अभी जूता खाना बहुत बचा है। अगर ये गैरों की औलादें होती तो अभी दंगा हो जाता। ये तुम्हारी औलादें हैं। यानी इतने बड़े मजमे में कोई नहीं है जो उनको ठंडा कर सके। यही सूरत दिखाना चाहते हो इस्लाम की? यही शबीह बनाकर पेश करना चाहते हो इस्लाम की? और जब जूते गिरते हैं तो चीख कर कहते हो मुझे मारा है मुसलमान समझकर। अरे माफ करना यार, मुसलमान को मारना तो दूर की बात रही, देखने की भी हिम्मत किसी शेरे बबर को नहीं होती है। मुसलमान हो तो सही, मुसलमान दिखे तो सही। हाँ, एक आया था मुसलमान अजमेर में। क्या हुआ? हुकूमत उनकी, पानी उनके कब्जे में, लश्कर उनके पास, सत्ता की चाबी उनकी जेब में, हुक्मरां की पूरी फौज उनके पास। आने वाले के पास न लश्कर है, न सत्ता है, न इक़्तिदार है, ईमान है। क्या है? बाबू ये डब्बा हटाओ वरना अभी 2 मिनट के अंदर उठवा के फेंकवा दूंगा। हमारे जलसों की सिक्रेसी नाश कर रखा तुम लोगों ने।
मैं अपनी औलादों से खुलकर बात नहीं कर सकता उन डब्बा वालों के चक्कर में। तो बलियावी से कुछ कड़वा घोट पीने की हिम्मत है? अरे बोलो ना। नहीं बोलोगे? क्योंकि जन्नत सुबह शाम लोग बेचते रहते हैं, आप भी खरीदते रहते हैं। क्या मौलाना? अब तो जन्नत बड़े साहब वो बेच रहे हैं जिनकी अपनी गारंटी नहीं, और वो भी थैले में लेके घूम रहे हैं। मैं भी सोचता था कि खरीद लूं, लेकिन कोई बहलोल दाना मिले जब तो कोई घिरौंदा मैं भी खरीदूंगा। तो कितने लोग सुनना चाहते हो, जरा हाथ उठा के बताओ। उठाए रखो, ऊपर भी देख लो। अरे उठाए रखो, लगता है जैसे बर्फ गिर गई हो, जम गए हो। अब उठा लिए हो तो बावाज़े बुलंद बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। इश्क में, मोहब्बत में, इजहार अकीदा के लिए अब हाथ नीचे कर दो। बलियावी को जलसों में कभी कभी बुला लेना बहुत आसान है। ये हमारे मौलाना रोस्तम साहब, मैं फीवर में हूं, हाँ कह देने का भरम मैंने निभाया। तुम्हारी औलादों के लिए दिल्ली में 5 दिन से पागल की तरह सुप्रीम कोर्ट वकील, सुप्रीम कोर्ट वकील जा रहा था। मेरे बेटे का मसला नहीं है, तेरी नस्लों का मसला है। कहां गए वो हरामखोर लोग जो एनआरसी के नाम पर मेरी मां बहन बेटियों को रोड पर बैठा दिए, और जिनके लिए गांव गांव घूमकर मेरे बच्चों को डराते रहे, एक कुत्ते नहीं दिखते। उस एनआरसी के खिलाफ तेरा तनहा बलियाबी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा, अकेले अकेले। किसी ने पूछा क्या? लेकिन जमाना जानता है कि मुसलमान तो बाढ़ का पानी है। जितनी गंदगी साफ करनी हो मुसलमान से कर लो। दुनिया की हर कौम होश में आ गई, लेकिन मुसलमान पर बिरयानी की वो अफीम सवार है। आज मैं चीख रहा हूं, नहीं सुन रहे हो। कल तुम चीखोगे तो कोई नहीं सुनेगा, लिख लो। तो अब अगर सुनना है तो बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं जानता हूं कि आपको दरूद शरीफ नहीं याद है। गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, 100 में 5 को याद है। हमारे यहाँ स्टेजों पर तो खाली जुब्बा फाड़ तकरीर हो गई है, इस्लाम फतह हो गया। 2 किलोमीटर लाइट लगा दिया जलसे में, गांव का नाम हो गया। और मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देते वक्त कलेजे फटते तेरे। बैंड के लिए, बाजा के लिए, पटाखा के लिए तेरे पास पैसे की कमी नहीं है।
लेकिन इमाम को निकाह पढ़ाने का काजियाना देना पड़े तो छाती फटती है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी दवा तो पीनी पड़ेगी। बलिया भी ये सोच के नहीं बोलता कि तुम खुश हो जाओ। अरे तुम्हारी नाराजगी से मेरा क्या बिगड़ना है। बलियाबी की जिंदगी की सिर्फ एक 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 आखिरी सांस तक तमन्ना होती है, जमाना रूठता है रूठते रहे, मदीने की सरकार न रूठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियाबी। याद रखो, अगर मदीने की सरकार रूठ गई तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मेरे रब की रहमत को मना ले। मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। इसी राज से पर्दा उठाया है मेरे आला हजरत ने। अगर स्टेज वाले बोले तो मैं थोड़ी देर तकरीर कर दूं। इसी राज से पर्दा उठाया है मेरे आला हजरत ने। क्या कहा? खुदा की रजा। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। क्या कहा? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। तन्हा आदम नहीं, तन्हा मूसा नहीं, तन्हा नबी रसूल नहीं, तन्हा फरिश्ते मलाइका नहीं, बल्कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से जोर से। अरे बोल, ललकार के सर्दी भाग जाएगी, जोर से। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब जरा आंखें खोल और तसव्वुफ का एक हिस्सा सुन ले। सबकी रजा सब चाहे, सबकी रजा, महबूब की रजा रब चाहे। सबकी रजा सब चाहे, महबूब की रजा रब चाहे। महबूब तुम जिसे चाह लो, हबीब तुम जिसे चाह लो वो मेरा हो जाएगा। तुम जिसे चाह लो वो मेरा हो जाएगा। तो हबीब ने अर्ज की, मौला तू जिसे चाह ले वो मेरा हो जाएगा। अब जहन को यहीं करीब करो और आओ मैं बताता हूं कि जमाने की नाराजगी का कोई पत्थर अपने सीने पे कभी मत रखना, कभी मत रखना, किसी हाल में मत रखना। हाकिम वक्त नाराज होने दो, बादशाह वक्त नाराज होने दो, क्या बिगाड़ लेगा। तवज्जो चाहो। इसलिए कि ईमान वालों की जिंदगी बादशाहों के मुट्ठी में नहीं है। अगर बलियाबी की बात समझ में आ रही है तो बोलना। ईमान वालों की जिंदगी बादशाहों की मुट्ठी में नहीं है। मेरी सांसों की डोर किसी हुक्मरां की मुट्ठी में नहीं है, कतई नहीं। इसलिए जमाना रूठता है, रूठने दे। ईमान वाला, तेरी जिंदगी की हर सांस का सिर्फ एक मकसद हो,
सिर्फ एक मकसद हो, खानदान रूठ रहा रूठने दो, भाई छूट रहा छूटने दो, रिश्तेदार दूर हो रहे होने दो, कुंबा रूठ गया रूठ जाने दो, हमारी औलाद मुझसे रूठ गई रूठने दो, क्या फर्क पड़ता। मदीने वाला मुस्तफा न मुझसे रूठने पावे, मदीने की सरकार न मुझसे रूठने पावे। अगर मदीने वाले को मना लिए, मदीने वाले को अगर मना लिए तो लिख ले, महशर के दिन किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महशर में किसी और को मनाने की, बेटा ऊपर आ जा तू, महशर में किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि महशर तो कायम ही होगा महबूब की को मनाने के लिए। महशर तो कायम ही होगा महबूब को मनाने के लिए। तवज्जो चाहो, बोलो 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 तो बोल दो। नहीं नहीं नहीं, बोलोगे तब तकरीर हो पाएगी। देखो धक्का ना देना पड़े, खुद से समझदार हो। तवज्जो चाहो, महशर तो कायम ही होगी महबूब को मनाने के लिए। तवज्जो चाहो, महशर तो कायम ही होगी महबूब को मनाने के लिए, हबीब को मनाने के लिए। और याद रखना, सबको सब नहीं मनाता, सबको सब नहीं मनाता। जिसका कोई अपना होता है वही उसको मनाता। तवज्जो चाहो, यही तो है मसलके आला हजरत, यही तो है अकीदे अहले सुन्नत, यही तो है तरीके सरकारे सुरकाही, यही तो है तरीके गरीब नवाज, यही तो है। सबको सब नहीं मनाता। अब अगर उलमाए किराम इजाजत दो दे जौहर बाबा, तवज्जो चाहो, सबको सब नहीं मनाता। जिसका कोई अपना होता है, बोल दो ना मोहब्बत से, जिसका कोई अपना होता है। अब मान लो पोता है दादा का, पोता है और दादा से मांग रहा कोई चीज, लेकिन दादा इस पोजीशन में नहीं कि पोते की वो ख्वाहिश पूरी कर सके। तो पोता अगर चालाक है तो दादा से बात न बनी तो दादी के पास, बोल दो तो बोल दो, तवज्जो करो। देख लिया कि दादी ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो दादा और दादी के बाद बड़ा ही भरोसे का एक दरवाजा फूफू का दिखता है। और हाल ये है कि अपनी औलाद से ज्यादा बहन अपने भाई के बेटों पर तवज्जो करती है। बोलो सही है कि गलत है? जोर से। देख लिया दादा ने हाथ खड़ा कर लिया, दादी ने दरवाजा बंद कर ली। फूफू ने कहा बेटे इसके अलावा कुछ मांगते तो दे दे, लेकिन जिद है कि लेंगे तो यही लेंगे।
मोहब्बत से बोल दो ना, बोल दो सुभान ना। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिद है कि लेंगे तो यही लेंगे। तब दादा के पोते ने किसी अदालत में अर्जी नहीं दी, किसी हुकूमत को मेमोरेंडम नहीं दिया, किसी एमपी एमएलए के पास दावाए हक नहीं ठोका। इतने बड़े जिस्म में छोटी सी आंख है। जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो ना। आंख में भरे आंसू लिए खड़ा है, दादा मैं चला। न दरवाजा तोड़ा न खिड़की, बस इतने ही कहा आंसू लिए, दादा मैं चला। जैसे ही दो बूंद पोते की आंख से दादा ने टपकते देखा, वैसे ही दादा बोल पड़ा, बेटा उतनी सी छोटी चीज के लिए तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इतनी छोटी चीज के लिए तू हमें छोड़ के जा रहे हो। चल चाहे जो हो, लेकिन तेरी ख्वाहिश तो मैं पूरी जरूर करूंगा। हाय हाय हाय। बाद में मैं सह लूंगा, लेकिन तुझको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो चाहो। कर्ज लेना पड़े ले लूंगा, कर्ज लेना पड़े ले लूंगा, हाथ फैलाना पड़े फैला लूंगा, लेकिन पोता के आंख में आंसू और पोता मुझसे दूर, ये दोनों नहीं होने दूंगा। ये दोनों नहीं होने दूंगा। अब जरा सा जहन को करीब कर ले। उम्मत की जिद है। कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो, अरे बोल दो, तवज्जो करो। उम्मत की जिद है, जन्नत हमें चाहिए। उम्मत की जिद है, जन्नत हमें चाहिए। आमाल की हैसियत ये कि जन्नत में जाना तो दूर, हम जन्नत देखने के लायक भी नहीं। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो। उम्मत है, आंसू है। उम्मत है, आंसू है। उम्मत है, सुभान अल्लाह। आंसू है। उम्मत है, बोलते रहो। उम्मत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत है, आंसू है। गुनाह है, आंसू है। हाय हाय। एशिया है, आंसू है। पूरी जिंदगी दागदार है, आंसू है। पूरी जिंदगी दागदार है, आंसू है। सूरज सवा नेज़े पर है, आंसू है। पुल सिरात पे गुजरने से दिल धड़क रहा है, आंसू है। कब्र में उतरने से बदन कांप रहा है, आंसू है। सहारा सिर्फ मदीने का मुस्तफा है। सहारा मदीने के मुस्तफा है। अरे हमको तुमको दुनिया पहचानती कहाँ रे?
कौन पहचानता तुझको और मुझको? क्या औकात है मेरी तेरी? कुछ नहीं। हाँ, मेरा दुश्मन भी मुझे मुस्तफा के हवाले से पहचानता है। हम मदीने की अजमत पहचाने ना पहचाने, लेकिन कुफ्र की वादी हमें मुस्तफा से पहचानती है। ये नबी वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत, सरज़मीने मंसूरपुर। मैंने सूरह मुबारका की तिलावत की है, आयत नहीं पढ़ी, पूरी तिलावत की। इसे सूरह फातिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं सोचते रहा, अभी भी सोचता हूं, मेरे अल्लाह, कुरान तेरा कलाम, कलामे इलाही सब बराबर। कुरान तेरा कलाम, कलामे इलाही सब बराबर, लेकिन हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब क्यों हो गया? हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब क्यों हो गया? सुन्नत हो तो फातिहा, फर्ज हो तो फातिहा, वितिर हो तो फातिहा, नफिल हो तो फातिहा, सुन्नत मुअक्कदा हो तो फातिहा, ईदैन हो तो फातिहा, चास्त हो तो फातिहा, इशराक हो तो फातिहा, तहज्जुद हो तो फातिहा। कलाम तो सब बराबर है। झूम के बोलोगे तब बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह ने इसे वाजिब करार दिया। कुरान करीम का तर्जमा पढ़ना तो कंजुल ईमान पढ़ना। क्या पढ़ना? कंजुल ईमान पढ़ना। सूरह फातिहा के 19 नाम हैं, 16 नाम है। 16 कितने? 16। सूरह फातिहा भी कहते हैं और इसे सूरह दुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरह दुआ भी कहते हैं। इस सूरह मुबारका में मेरा अल्लाह अपने बंदों को मांगने का तरीका बता रहा है। वाह वाह वाह। मेरा अल्लाह अपने बंदों को मांगने का तरीका बता रहा। मेरे बंदों कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? अब ज़हन को हाजिर करना। रोटियों से उसे डराना हुक्मरानों। नहीं समझ में आएगा ना? काहे को समझ में आएगा? रोटियों से उसे डराना जिसका नबी कासिम नेमत ना हो। जिसका नबी कासिम नेमत न हो। अल्लाह के बनाए आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अर्श आजम तक, यहां तक के मैदान कयामत तक, बल्कि बलियाबी यूं कहे कि अल्लाह के सारे मिल्क में
अल्लाह के सारे मिल्क में और दोनों आलम में मेरे नबी की तरह कोई दूसरा बादशाह हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियाबी। अल्लाह अकबर। वारे मेरे आला हजरत, उस बादशाह की बारगाह में जब जबान खोलते तो क्या कहते? आता है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। खुद भीख दे। है तवज्जो चाहूं, बोलो बोलो जोर से जोर से जोर। खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला हो। यहां तो भिखारी भीख लेता है तो कहता है दाता का भला हो। भिखारी भीख ले तो कहता है दाता का भला हो। और वह बादशाह है मेरे अल्लाह के मिल्क का, जो भीख देने के बाद कहे मंगते का भला हो। मंगतों का भला हो। और दुनिया में ऐसा बादशाह तो कसम खुदा की न कोई देखा है न देखेगा। तब किसी आशिक़े सादिक ने क्या कहा? कासिमे नेमत को, कासिमे नेमत को है ये हरदम ख्याल। कासिमे नेमत को है ये हरदम ख्याल। मेरी उम्मत का कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। मेरी उम्मत का कोई भूखा तो नहीं, प्यासा तो नहीं। मेरा अल्लाह इस सूरे मुबारका में बंदों को मांगने का तरीका बता रहा है। ये कौन सा गांव हुआ? मंसूरपुर। नाम जितना अच्छा है काश जवान उतने अच्छे हो जाते। नाम जितना अच्छा है मंसूरपुर, माफ करना, मंसूर और सरमद ये दोनों बड़ी आसानी से नहीं होते। मंसूर और सरमद होने के लिए सब लुटा देना पड़ता है। और सिर्फ एक जात पर, वो जात है मेरे आका की, वो जात है मेरे। अब मंसूरपुर के लोगों, मान लो तुम्हारे गांव मोहल्ले में 3 टोला है ना? अरे बोलो ना। तो तीनों टोला मिलाकर 10-15 लड़के हाई स्कूल पास मिल लेंगे, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। आबादी इतनी बड़ी और 10% कितना नीचे है जरा सोच लेना। बाप से बढ़िया मोबाइल मांगने वालों, अपनी औलादों के बारे में सोच लेना। तेरे बाप को जो करना था कर लिया। अब फैसला तुझे करना है कि तू अपनी औलादों के साथ क्या करेगा।
अगर संजीदगी से सुनने के मूड में हो तो मुझे यकीन दिला दो कि मैं जिंदा हूं और जाग रहा हूं। ऐसे नहीं, लहक के बोलो। मैं क्या कह रहा था? अपनी औलादों को एहसास दिला दो। बड़े बुजुर्ग जितने हो आप एहसास दिला दो कि हमें जो करना था कर लिया। अब बारी तेरी औलादों की है, तुझे क्या करना है तय कर। मैं नाम भूल रहा हूं। आहा, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। हमारे मोहसिनों में हजरत सूफी शाह अलाउद्दीन साहब किबला कादरी तेगी। हजरत, एक आदमी जब मकान बनाता है तो कम से कम पोता तक का ख्याल रखता है। बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलो ना, डर तो नहीं रहे ना? हाँ? कुछ मांगेंगे नहीं, डरो मत। मैं जानता हूं कि जो कौम 2-4 लाख में अपना बेटा बेच दे, वो कौम देने के लायक कहां बची है? जो कौम अपने भाई पर जुल्म करने के लिए जमीन बेचकर मुकदमा लड़े, वो कौम किसी को देने के लायक कहां बची है? जो कह रहा तेरा बलियावी आज इसको लिख ले, 20 साल के बाद तू जमीन बेचने के लायक भी नहीं बचेगा अगर नहीं सुधरा तो। 20 साल बीतते समय नहीं लगेगा। तो एक बाप मकान बनाता है तो कम से कम पोता तक का। बोलो सही है कि गलत? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? सही है? मौलाना ठीक है? अब मान लो बाप की उम्र 75 साल कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, मीडियम रखा, वैसे 40 के बाद तो लड़खड़ा नहीं है। 42 पार किया तो शुगर आ ही जाना है। 45 पहुंच गया तो हार्ट कुंडी खटखटाने लगता है। 50 पहुंचते पहुंचते कितनी कहती है कि क्यों इतना उछल के चल रहे हो, मैं आ चुका हूं। बोलो सही है कि गलत? तो जब आप अपनी औलादों के लिए चंद गज जमीन पर तामीर करते हो तो कम से कम पोते तक के मुस्तकबिल को देखकर तो बाप की 75, बेटे की 75, पोते की 75, तीनों को 75 ही 75 मान लो तो टोटल कितना हो गया? आए 225। अब सीने पर हाथ रखकर मेरे को जवाब दे देना। जब चंद हाथ मिट्टी पर तामीर की बात आई तो 225 साल तेरी नजरों के सामने था। बता, अपनी नस्लों की तामीर के लिए भी तूने कोई नक्शा बनाया है क्या? कोई एक बता दे। प्रोफेसरों की मैंने थेसिस पढ़ ली, नक्शा नहीं मिला। पीर साहब की खानकाह की हवेली पढ़ ली, नक्शा नहीं मिला। मौलाना की तकरीरें सुन के नारा लगा लिया, नक्शा नहीं मिला। शायरों का कलाम और गला दोनों सुनकर उछल लिए, नक्शा नहीं मिला।
लेकिन आज पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के दिए हुए नक्शे पर रिसर्च कर रही है। हाय हाय मेरे आका के दिए हुए नक्शे पर रिसर्च कर रही। पूरी दुनिया का कुफ्र इकट्ठा होकर रिसर्च कर रहा। मुसलमान गरीब हो गया लेकिन मुस्तफा से दूर ना हो सका। हाय 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 मुसलमान बेघर हो गया लेकिन गुंबदे खजरा से रिश्ता न तोड़ सका। मुसलमान अपना घर बाद में बनाता है, अल्लाह का घर पहले बना लेता है। मुसलमान के बच्चों के कपड़े अच्छे हो ना हो, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले नबी के मेहमान कभी नंगे नजर नहीं आते। आज भी गैरत जिंदा है रे, आज भी गैरत जिंदा है। जरूरत है हमें अपने बच्चों को मोहल्लों में, टोलों में सर जोड़कर बैठाने की। मंसूरपुर के नौजवानों से मैं विनती करूंगा, 2 लाख के पिंडाल बांधकर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पांच रोजा जलसा करके 200 मौलाना की तकरीर कराकर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चाह लो तो मोहल्ले में चटाई बिछा करके वो कर सकते हो जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हमारे बच्चों को मोबाइल से फुर्सत कहां है। बरसों से चिल्ला रहा तेरा बलियामी, बरसों से। स्मार्टफोन से अपनी बेटियों को अलग करो, लेकिन तुझ पर बिरयानी का नशा सवार। आज ईमान वाली की बेटियां या तो गैरों की बहू हो जाएं या मुर्तद हो जाएं। हमारी भी जंगे जीतते थे सैयदा फातिमा की चादर का वास्ता देकर। हमारी भी जंगे जीतते थे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का वास्ता देकर। और आज उसी सैयदा फातिमा की कनीज कहलाने वाली बेटियां या तो मुर्तद हो जाएं या गैरों के साथ चली जाएं। लगता है गैरतदार माओं के दूध का तूने सौदा किया है। गैरत वाली माओं का दूध तूने बेच दिया। तेरे वजूद में गोश्त तो है, ईमान का रोगन नहीं है। तेरे जिस्म में हड्डियां तो है, लेकिन हड्डियों में ईमान की कुव्वत नहीं है। वरना इस जलसे में ये तमाशा होता। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लीजिए। आप बचा सकते हो तो बचा लीजिए। मुजफ्फरपुर में आप पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें वो खबर नहीं है रे जो गांव गांव की खबर हमको आ जाती है। मुसलमान का बेटा शाम को लौटे, मुंह से शराब की बदबू आ गई और बाप उसे घर में दाखिल होने दे। मेरा आलिम और इमाम अगर कुछ बोल दे
तो शराबी औलाद का बाप पैसे का रोब दिखावे। माफ करना वो मेरा आलिम तेरा दुश्मन नहीं है रे, तेरा सच्चा दोस्त है। तेरा ऐसा दोस्त है ना कि वह तुझको जन्नत की तरफ खींच के ले जाना चाहता है। बेटे को शराब से अलग कर लो। हम आपसे विनती करके कहेंगे, बचा सकते हो तो मेरी बेटियां आप बचा लीजिए। और बचाने का दो ही रास्ता है, दो ही रास्ता है। हाई एजुकेशन के नाम पर जो आवारगी चल रही है, हाई एजुकेशन के नाम पर, माफ करना वो किसी और का धर्म होगा। जहां बीवी को कमाकर शौहर को खिलाना पड़ता हो, ये मेरे मुस्तफा का इस्लाम है। यहां शौहर कबूल करता है कि मैं अपनी बीवी को कमाकर खिलाऊंगा। लेकिन गजब है, गजब है। बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लो, बहनें बचा लो, भतीजियां बचा लो। रात को 12 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक तेरी बेटियां रात को चौराहे पर, छतों पर, कमरों में व्हाट्सएप फेसबुक में लगी है। किसी के बाप की औकात नहीं जो अपनी बेटी से पूछ सके कि रात को तू 2 बजे क्या कर रही है। नहीं पूछ सकते हो। भाई की हिम्मत नहीं जो अपनी बहन से का मोबाइल चेक कर सके, नहीं कर सकते हो। काश रात को मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर कहती कि बेटा, इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता, तू मेरे अल्लाह से बातें करते होती। सुन, नमाज सिर्फ रुकू और सजदे का नाम नहीं। नमाज तो एक बंदे को अपने रब से गुफ्तगू का जरिया है, गुफ्तगू का जरिया है। इस सूरह मुबारका में मेरा अल्लाह अपने बंदों को मांगने का तरीका बता रहा है। बस आखिरी हिस्सा, तबीयत साथ नहीं दे, मांगने का तरीका बता रहा है। मान लो मंसूरपुर में कोई मांगने वाला मौलाना रोस्तम आवे, मौलाना चतुर्वेदी साहब, कोई मांगने वाला आवे और किसी के दरवाजे खड़ा होकर कहे, अल्लाह इसके बाल बच्चों को बर्बाद कर दे, कोठी गिरा दे, घर में आग लगा दे, और इतना कहने के बाद कहे कि एक रोटी दे दो। ईमान से बोलो, कोई देगा? अरे बोलो ना। रोटी तो दूर की बात रही, गली में घेर के मारेगा। लेकिन वही मांगने वाला आवे और मंसूरपुर के सबसे बड़े बखील मक्खी चूस के दरवाजे खड़ा होकर कहे, अल्लाह कोठी सलामत रखे, अल्लाह बाल बच्चों को खूब तरक्की दे, अल्लाह बाबू लोगों को खूब बढ़ाए, फूले फले, खुश रहें, आबाद रहें, हरा भरा रहे फुलवारी। बाप अगर नहीं भी देना चाहता तो मां कहती, आप कितने बड़े बखील हो जी, तुम्हारे बाल बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहा और उसके बदले एक रोटी ही तो मांग रहा।
चलो तुम नहीं दे सकते तो मैं दे देती हूं। ये फितरत, ये फितरत है, इंसान की फितरत है, नेचर ऑफ पीपुल्स है, सोच है इंसान की कि पहले अपने बारे में कुछ सुनता है तब थोड़ा हिलता है, पहले फजीलत सुनता है तब हिलता है, पहले बड़ाई सुनता है तब थोड़ा गर्म होता है, पहले मर्तबा सुनता है तब जेब में हाथ डालता है। ये मोहताज बाप की औकात है, वो मेरा रब्बुल आलमीन है। मेरा रब बंदों को मांगने का तरीका बता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कब बोलोगे? बोल दो, बोल। सुभान अल्लाह। सारी खूबियां, सारी बड़ाइयां, सारी तारीफें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। क्या है? पालनहार है। जाने दो बाबू, जाओ बेटा, जल्दी जाओ, निकल लो, जरूरत से जा रहे जाओ। सारे आलम का पालनहार है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान सारे आलम का पालनहार है। उसकी सिफत क्या है? अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह। ए अल्लाह तू रहमान है, ए अल्लाह तू ही रहीम है। मालिक यौमिद्दीन। ए अल्लाह तू ही मैदान क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम तो तुझी से मदद मांगते हैं, ए अल्लाह तुझी से मदद मांगेंगे। इसके बाद बंदा अब अपनी बात अर्ज करता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। जोर से, हमें सीधे। अब तो इतना न मजहब में नया नया रास्ता मौलवियों ने पैदा कर दिया। इतना इतना हाईवे बना दिया मौलवियों ने कि पब्लिक कंफ्यूज है। तो कुरान करीम ने सावधान किया, खबरदार, हर रास्ते पर मत दौड़ जाना, हर रास्ते पर मत दौड़ जाना, बल्कि उसके लिए संग मील है। चेक कर लेना कि उस रास्ते में नबीगीन का पत्थर लगा है कि नहीं। तवज्जो चाहो, सिद्दीकीन का पत्थर लगा है कि नहीं, सोलहा का पत्थर लगा है कि नहीं, शोहदा का पत्थर लगा है कि नहीं, उसको देख लेना। और जिनका रास्ता ये होगा, अनअमत अलैहिम, जो इस पर चल दिया उस पर इनाम हो गया, और जो इससे हट गया उस पर कहरो गजब नाजिल हो गया। इसलिए मैं आखिर में विनती करके कहूंगा, अपील करके कहूंगा, मान सकते हो तो मान लो, वरना दिन बहुत करीब है, दिन बहुत करीब है कि तुम चीखो भी ना तो दुनिया सुनकर कहेगी मुझे सुना ही नहीं देता।
तुम चीख चीख कर कहोगे मुझ पर जुल्म हो रहा देखो, तो लोग कहेंगे मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर तुमने आज खुद को जतन करके अपनी नस्लों की हिफाजत कर ली, तो याद रखना पूरी दुनिया का कुफ्र अगर किसी से डरता है तो एक ही मुसलमान आया था अजमेर में, जिसे देखने के बाद हुकूमतें भी कांपते रही, सत्ता भी कांपते रहा। और हद तो ये कि वो ऐसा मुसलमान कि जिन जानवरों को जहां बैठा दिया उसे हुकूमत न उठा सकी, और कह दिया पानी को बुला के ले आ ले आ ले आ ले आ। किसको किसको? आदमी को नहीं, पानी को। यहां आदमी के बुलाने से आदमी नहीं आता। वो कैसा मुसलमान था जो हुक्म दे रहा है तो नौकर पानी लिए चला आ रहा है, तो जिसके बुलावे पर पानी आ जाए, याद रखना उसी मुसलमान को देखकर कुफ्र डरता है कि इसकी हड्डियों में दम हो न हो, ये जिस नबी का आशिक है, जिस नबी का आशिक है, उसके नाम में भी, उसके मजहब में भी, उसकी मोहब्बत में भी, उसके इश्क में भी वो तासीर है, वो तासीर है। और ये नेमत उसी वक्त आपको हाथ लगेगी जब नबी ये पाक से सच्ची मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो जहां है वहीं बैठे रहेगा। मैं खुद तकरीर सुनता फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा की, लेकिन कल शाम को 9 बजे दिल्ली से पटना उतरा, उतर के फिर सीतामढ़ी गया, सुबह फिर 5 बजे लौटा हूं, 6 बजे थोड़ी देर सो पाया, फिर काम में लगा, फिर कल दिन भर काम करके फिर कलकत्ता भागूंगा।